एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक ड्राइवर थे जो हमेशा उनको अलग अलग कॉन्फ्रेंस में घुमाया करते थे। वो उनके लेक्चर में पीछे बैठ के सुना करते थे और काफ़ी बार सुनने के पश्चात उनको उनका लेक्चर लगभग कंठस्थ हो गया था। तो एक दिन उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी ओर से प्रस्ताव दिया कि देखिए, आप यही वाला विषय कितने जगह कितने लोगों के सामने सुनाए हैं, सुन सुनकर मुझे भी याद हो गया। चलिए, अगले कॉन्फ्रेंस में मैं ही बोल दूंगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, ठीक है, आप बोलो और मैं पीछे बैठता हूँ। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्थान लेकर ये बोलने लगे और जब संपूर्ण उनका वक्तव्य समाप्त हुआ, एक वैज्ञानिक ने हाथ उठाया और कहा कि मेरा एक प्रश्न है। अब ये शक पका गए, क्योंकि जितना कुछ रटंत विद्या से जानते थे उतना ही जानते थे, आगे तो वैज्ञानिक थे नहीं, ड्राइवर थे। तो उस वैज्ञानिक ने बड़ा भारी प्रश्न पूछ दिया और जिसके बारे में इनको न सर पता था न पैर। तो आत्मविश्वास के साथ उसी वैज्ञानिक की ओर देखते हुए बोले कि सर, आपका प्रश्न इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है कि हमारे इस सभा में पीछे बैठे हुए हमारा ड्राइवर भी इसका उत्तर दे देगा। ऐसा कह के आइंस्टाइन की ओर संकेत कर दिया। भागवत में वर्णन आया है, तदहम ते अभिदास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धतामाशु स्यान् मुकुंदे मतिः सति। कि जब व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा हो, आस्था हो, वास्तविक भक्ति मार्ग के पालन से उनके हृदय के अंदर एक परिवर्तन हो, तब वो वास्तव में इस ज्ञान के मर्म को समझ सकता है। नहीं तो केवल ग्रंथों को लेके पढ़ना और केवल बुद्धि के स्तर पर समझना, ये वास्तव में भक्ति के द्वार का परिचय नहीं देता। इसलिए हमें चाहिए कि न केवल इन ग्रंथों को पढ़ें, न केवल इनको समझें, लेकिन इसके दिए गए मार्ग के अनुसार हम अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक इस ज्ञान को हम जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक ये ज्ञान केवल बुद्धि के स्तर पर रहेगा और हम इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है कुछ किताबी ज्ञान हम पढ़ लें और आइंस्टाइन के ड्राइवर ने जैसे रटंत विद्या के आधार पर बहुत कुछ समझकर, बहुत कुछ जानकर दोहरा दिया, हो सकता है हम भी दोहरा दें, लेकिन ये नाटक अधिक समय तक नहीं चलेगा। क्योंकि जब परिस्थिति विपरीत होगी, तब क्या हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे? और हम इस विपरीत परिस्थिति में भगवान का हमारे लिए अनुकूल आशीर्वाद है, क्या इस सिद्धांत को देख पाएंगे? इसके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। इसलिए आइए अपने जीवन में भक्ति के ज्ञान को स्वीकार करें, उसको सेवा के माध्यम से अपने जीवन में आंतरीकरण करें और अपना हृदय परिवर्तन करके निरंतर भगवान के नामों का जप करें और उनका स्मरण करें।